हम वह कश्ती हैं जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम वह कश्ती हैं जिसका कोई किनारा ना हुआ, हम सब के हुए मगर कोई हमारा ना हुआ। यदि आप हमारे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर वन रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर पढ़ने। आपका अपना प्रिय प्लेटफॉर्म गोल्ड फ्लावर क्लासेस में आपका स्वागत है। करते हैं स्टार्ट। आपका फर्स्ट चैप्टर 40 क्वेश्चन रहेगा। इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा? 40 क्वेश्चन रहेगा। आप लोग के पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कहेंगे सर अभाज्य संख्या होता क्या है? कहेंगे सर अभाज्य संख्या जो होता है सर, अभाज्य संख्या होता है सर प्राइम नंबर। क्या होगा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? कहेंगे वैसा संख्या जो एक और अपने आप से, जिसमें एक और अपने आप से भाग लगे, उसी को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। कहते हैं ये अभाज्य संख्या। ये हमारा अभाज्य संख्या है, इसमें केवल एक से और अपने आप से ही भाग लग रहा है, इसीलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। तो चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो 1 नंबर में यही है। तो कौन कह रहा है इसमें? कहेंगे सर ये आपका होगा 27। कहेंगे 27 सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 से 9 से भाग लगता है, इसीलिए 27 नहीं होगा। 5 7 35 ये भी नहीं होगा। 13 आपका क्या हो जाएगा? आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। 13 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। नेक्स्ट है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसव बताइए। किसी भी अभाज्य संख्या का लॉसव कितना होता है? किसी भी अभाज्य संख्या का लॉसव यदि आपको कहा जाए तो कहेंगे सर ये आपका अभाज्य संख्या 2 है। सर अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। एक अभाज्य संख्या 3 है। इसका लॉसव कहा जाए, किसी भी अभाज्य संख्या का लॉसव होता है इसका गुणनफल। 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी संख्या का, किसी भी अभाज्य संख्या का यदि आपसे लॉसव पूछ दिया जाए, एलसीएम पूछ दिया जाए, तो उसको गुना कर दीजिएगा, उसी का गुणनफल जो होगा क्या होगा? आपका लॉसव होगा। क्या होगा? लॉसव होगा अभाज्य संख्या का। यदि लॉसव का यदि आपसे पूछ देता, मौसव बताइए, सॉरी अभाज्य संख्या का दो अभाज्य संख्या का मौसव पूछ देता, तो कहते हैं सर 2 गुना 1, 3 को खंड करेंगे 3 गुना 1। तो आप ही बताएंगे आप हमें। तो इसमें मिल कितना रहा? ये दोनों मिला, इसका मौसम कितना हो गया? इसका मौसम 1 हो गया। यदि इसका मौसम 1 है तो हम कह सकते हैं किसी भी अभाज्य संख्या का मौसम जो होता है, किसी भी अभाज्य संख्या का मौसम 1 होता है। किसी भी अभाज्य संख्या का लॉसव जो होता है उस संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, तो चलिए यही क्वेश्चन था हमारा। कह रहा है ए और बी का लॉसव बताइए। ए और बी क्या है? अभाज्य है। अभाज्य है तो इसका गुणनफल होगा। तो सर इसका अभाज्य का गुणनफल हो जाएगा सर ए गुना बी, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी। अब है आपका, यदि संख्या जो है 2.13, 2 गो 1 3, 3 गो 1 3, 4 गो 1 3 3, फिर इसके बाद 5 गो आएगा। यदि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद यदि कटता है तो परमेय संख्या। दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट करता है तब पर भी परमेय संख्या। दशमलव के बाद यदि रेखरिंग रहता है तब पर भी परमेय संख्या। यदि दशमलव के बाद कटे नहीं, ना ही रेखरिंग हो, बल्कि बल्कि दशमलव के बाद नया नया संख्या आता रहे, नया नया अंक आता रहे, उसको कहते हैं हम लोग अपरमेय संख्या। क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। ठीक है। अब है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सअभाज्य संख्या। सअभाज्य किसको कहते हैं? कहेंगे वैसा संख्या जिन संख्या का मौसम 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? उसको सअभाज्य कहते हैं। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक, ये आपका धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। ये भी आपका सम पूर्णांक है। आपका सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही होगा। 4m+1 जो कि क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन क्या है? यदि px बराबर qx इंटू gx। पहले इसको हम लिख लेते हैं, तो देखिएगा आप लोग क्या लिखा हुआ है। px बराबर क्या लिखा है? px बराबर qx गुना gx। क्या लिखा है? px बराबर 2 है, gx का घात 2 है। अगर gx का घात 2 है तो क्या हो जाएगा?
यहाँ हो जाएगा सर जी एक्स, कितना जाएगा, ये हो जाएगा सर क्यू एक्स गुना जे एक्स का घात 2 है, कितना है 2 है सर। इधर हो जाएगा 6 बट्टा गुना है तो भाग में, ये हो जाएगा क्यू एक्स, 3 दूनी 6, हो जाएगा क्यू एक्स बराबर 3 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि इसका दिया हुआ है, किसका, पी एक्स का मान कितना दिया है, पी एक्स का घात यहाँ दिया है 6। अब बताइए यहाँ पर 6 होगा, उसके बाद क्यू एक्स नहीं दिया है, जी एक्स दिया है, यहाँ जी एक्स कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 दिया है यहाँ पे, अगर ये गुना में है इस पर जाएगा तो भाग में होगा ना, भाग में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा ये सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी था। अब हम लोग चलेंगे आगे, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है तो परमेय है। पाई लगा रहे, समझना क्या है, पाई जिसमें लगे वो आपका अपरमेय है। रूट अंदर लगा है, रूट अंदर 7, ये भी आपका क्या है अपरमेय है। रूट अंदर 2, रूट अंदर 2 बटे रूट अंदर 5 है, ये भी आपका क्या है अपरमेय है। उसके बाद यहाँ लिखा है 3 रूट अंदर 75, अब बट्टा में सर हो जाएगा, यहाँ बट्टा दिया हुआ बट्टा रूट अंदर 48, क्या लिखा है रूट अंदर 48। आप बताएंगे क्या ये आपका अपरमेय है कि परमेय है, तो सब निकाल के देखेंगे पहले। 75 है तो कितना निकलेगा जाएगा ना, तो सर ये 5 बाहर निकलेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 तो है ही, 3 गुना 5 रूट अंदर 3, नीचे में कितना हो जाएगा सर 48, 48 को बाहर करना जानते हैं, 48 को बाहर कीजिए, 24 दूना 48, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, क्या हो गया 2 गो 2 2 गो 2 4 गो 2 है, तो कहेंगे सर 1 गो 2 बाहर, फिर 2 गो 2 पर 1 गो 2 बाहर, रूट अंदर 3 हो जाएगा, रूट अंदर 3 कट जाएगा, 5 3 15, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15/4, इसका मतलब ये क्या है परमेय है, क्या है ये परमेय है। अब कहा गया है अपरमेय नहीं है, अपरमेय नहीं है तो क्या होगा तो परमेय होगा सर, कहेंगे ये आपका हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो 19 है तो उनका लॉसो ज्ञात करना है। जैसा कि आपको पता है, कहा है आपका लॉसो ज्ञात करने के लिए, तो लॉसो बराबर होता है क्या है, लॉसो बराबर होता है सर दो संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, तो दोनों संख्या का गुणनफल यहाँ दे दिया है, लिखा हुआ ना, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, कहेंगे सर 2166 बट्टा कितना हो जाएगा 19, 19 से भाग दीजिए, इसमें लीजिए 76, कट गया, कितना बार में काटा 114 बार में, कितना बार में 114 बार में, कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर सर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यदि a बराबर 23 गुना 3 गुना 5, b बराबर 24 गुना 5 गुना 7, तब लॉसो होगा, इसका पूछा है लॉसो क्या होगा, 23 गुना 3 गुना 5, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 24, 24 क्या लिखेंगे 2 गुना 2 4, 2 8, 8 3 24, यही लिखेंगे। हाँ, उसके बाद बताइए क्या होगा, 24 को तो लिख लिए, 24 को लिखे गुना 5 है तो 5 लिखिए, गुना 5 गुना 7, इन हुआ। आपको मिला कौन, कहेंगे सर 3 मिला, एगो 5 मिला और कुछ और कहाँ मिला, भाई जो नहीं मिला उसको छोड़ दीजिए, जो छोड़ना नहीं, पहले जो मिला पहले उसको लिख लीजिए। सर 3 मिला है 5 मिला है, लिख लीजिए 3 और 5 को, क्या जाता है। अब जो नहीं मिला उसको लिखिए, 23 नहीं मिला 23 को लिख लीजिए। अब ये 2 ये नहीं मिला, तीनों 2 लिख लीजिए, 1 2 3 को 2 नहीं मिला, एगो 7 नहीं मिला, 7 को लिख लीजिए। यहाँ पर एक बाकी 0 ही वाला,
19,320 कहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। 19,320 ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग चलेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां जो क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों में 2 का घात बताइए। इसको क्या कीजिए, खंड कीजिए। 144 को खंड कीजिए। 144 को क्या करना है, खंड करना है। जब 144 को हम खंड करेंगे क्या हो जाएगा, 7 2 यही ना होगा। उसके बाद इसको भी हमको खंड करना है। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छाक 12, 2 से 18, 2 से 9, 3 तिया 9 यही होगा। खंड करेंगे तो 2 का घात, 2 क्या है, 1 2 3 4 को 2 है। इसका मतलब 2 का पावर कितना हो गया, 4 हो गया। 3 वाला लगाने की जरूरत ही नहीं था, जो पूछा गया वो सिर्फ लगाते हैं हम लोग। 2 का पावर 4 हो गया। तो बताएंगे आप 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए। 2 का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 को आया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या के बारे में आपको मैंने पहले शुरू में ही बता दिया। अपरमेय संख्या कौन होता है, जो रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलता हो, या दशमलव के बाद जो है एक नया नया अंक आता है, उसी को कहते हैं अपरमेय संख्या। ठीक है, तो पहले नंबर 1 आप आएंगे यहाँ पर, रूट अंदर 16 है, ये बाहर निकल जाएगा। रूट अंदर 25 है, ये भी बाहर निकल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका परमेय हो जाएगा। रूट अंदर 4 भी आपका परमेय हो जाएगा। रूट अंदर 100 भी क्या हो जाएगा, आपका परमेय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सब निकल जाएगा। एकमात्र एक ऐसा संख्या है जो आपके इस ऑप्शन में रूट अंदर 17 है, जो रूट अंदर से बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि नहीं निकलेगा इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगा, आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। A4 और न कभी हमारे हवेली पे। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या क्या है निकालने के लिए कौन होगा। तो जैसा कि आपको पता है अभाज्य संख्या कौन होता है, जिसमें कोई संख्या से भाग फिर संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। 63 91 इसमें लग रहा है, ये आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग 501 से, 5 1 6, इसमें भी 3 से भाग लग रहा है, इसीलिए ये भी नहीं होगा। और 63 91 में ये भी नहीं होगा। अब रह गया 2 गो, 213 और 41। इसमें देखते हैं किससे भाग लगता है। 213 3 2 5 1 6 इसमें भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 से लगता है भाग। 2 1 3 हुआ, 3 1 4 हुआ, 4 2 6 हो गया, 3 से भाग लग रहा है। 41 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, दो लगातार संख्या का मौसू है। 2 को लगातार संख्या लीजिए। क्या लीजिए, 2 लगातार संख्या, 2 लगातार संख्या लीजिए। हम ले लेते हैं 1 लेते हैं 2। इसका मौसू क्या आ जाएगा, इसका मौसू क्या आएगा, इसका मौसू 1 आएगा। क्या आएगा, 1 बराबर 1 गुना 1 हो जाएगा, और 2 बराबर 2 गुना 1 हो जाएगा। यानी किसी भी लगातार कोई भी संख्या लीजिएगा ना, उसका मौसू क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन है। डी फॉर देवसेन आपका ऑप्शन सही होगा, डी फॉर देवसेन। ठीक है, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है। इसमें कह रहा है कि कौन परमेय होगा। परमेय संख्या है, ये भी सर परमेय है। रूट अंदर 1 बटा रूट अंदर 144, ये आपका क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A4 और ने कभी हमारे हवेली पे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी आपका हो जाएगा अपरमेय संख्या। बात समझ में आई। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। कह रहा है p के लिए सम पूर्णांक के रूप, प्रत्येक के लिए सम पूर्णांक। क्या कह रहा है, सम पूर्णांक। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, विषम पूर्णांक वाला पढ़े थे, धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ आया तो प्रत्येक जो है सम पूर्णांक हो। सम पूर्णांक ये आपका विषम पूर्णांक, एक है विषम पूर्णांक। क्या है, विषम पूर्णांक। ये भी आपका विषम पूर्णांक, ये भी आपका विषम पूर्णांक। ये वाला जो है आपका सम पूर्णांक है। क्या है, ये आपका सम पूर्णांक है। ये 2 डी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही डी। डी जो है आपका क्या होगा,
सम पूर्णांक होगा। क्या होगा? सम पूर्णांक होगा। डी फॉर देवसेन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है? अशांत दशमलव प्रसार किसका होता है? जिसके नीचे का हर का गुणनखंड क्या हो, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई आता है, वो हमारा क्या होता है? अशांत होता है। यदि नीचे वाला को खंड किए 2 और सिर्फ 2 आ रहा है तब पर भी शांत, सिर्फ 5 आ रहा है तब पर भी शांत, और 2 और 5 दोनों आ रहा है तब पर भी शांत, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई उसमें घुसा तो कहेंगे सर अशांत हो जाएगा। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे 23/50 क्या है? 23/50 है सर। 23/50 आप सॉल्व कीजिएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। कैसे सर? 23/50 है, 50 को आप खंड कीजिए, 50 को खंड करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा? 25, 5 से 25, 2 और 5 है यार, इसलिए क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बात समझ में आ रहा है? 16 को 100 का खंड कीजिए, 1600 क्या कीजिए? खंड कीजिए। 1600 को जब हम खंड करेंगे, 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 100 आएगा। 100 खंड करेंगे तो 2 और 5 के अलावा कुछ तो आएगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना? फिर इसको खंड कीजिए, 625 को खंड कीजिए, 625 को खंड करेंगे तो सर वही आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा। तो आनी मानी हम कुछ नहीं जाने, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? बी नंबर जो है आपका सही होगा, जो कि क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत प्रसार। इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। क्या है? क्या है? इसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। अब जो है 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आया है। कहता है एक अशून्य परमेय संख्या, शून्य को छोड़ देना है, अशून्य परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। अब जीरो को लेकर नहीं चलना है, जीरो पहले बोल दिया है। अशून्य परमेय संख्या यानी शून्य को छोड़ देना, शून्य को छोड़ देना है, और शून्य परमेय संख्या लेना है और एगो परमेय लेना है। दोनों का क्या गुणनफल क्या होगा? एगो परमेय ले लेते हैं सर जी 4, क्या ले लेते हैं? 4। और एगो बोलता है, एगो आप ले लीजिए अपरमेय संख्या, एगो अपरमेय ले लेते हैं 2, और दोनों कर दीजिए गुना। जब दोनों गुना कर देंगे तो 4 और 2 आएगा। तब कह रहे 4 और 2 जो आया है ये क्या आएगा? हमेशा परमेय आएगा, हमेशा अपरमेय आएगा, एक परमेय होगा या परमेय या अपरमेय होगा। तो कहेंगे सर ये जो होगा यहाँ पर हमेशा अपरमेय होगा। क्या होगा? हमेशा अपरमेय होगा। बात समझे? अगर ये बात यहाँ पर नहीं लिखता ना तो मामला उल्टा पलटी हो सकता था, क्योंकि जीरो भी हो, जीरो जो दिया गया है, जीरो भी क्या है? जीरो भी परमेय संख्या है। यदि जीरो परमेय संख्या है तो आप ही बताइए, अगर जीरो के साथ में इसको गुना करते इसका दासा रहता है, पूरा तहस नहस कर देता है इसको, जैसे तहस नहस करता है परमेय हो जाता है, नहीं होता है। तो कहेंगे सर हमेशा आपका ये अपरमेय संख्या होगा। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 18 में 0.7777 लगातार एक ही संख्या रिपीट कर रहा है। मैं आपको बताया हूँ यदि एक संख्या रिपीट करता है तो उसको कहेंगे सर परमेय संख्या है। क्या कहेंगे? परमेय संख्या है। तो इसको लिखने का तरीका बोल रहा है, लिखने के लिए, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे सर? कहेंगे सर 0.7 पर रेकरिंग हुआ सर, 0.7 पर रेकरिंग होगा। जब हम 7 पर रेकरिंग हटाते हैं तो यहाँ पर क्या देते हैं? 9 देते हैं। क्या देते हैं? 9 देते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए फॉर आओ न कभी हमारे हवेली पर। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम आगे की ओर। पाई क्या है? पाई क्या है? पाई क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको बताया हूँ यदि पाई आए तो वो आपका अपरमेय संख्या होता है। कहेंगे सर पाई परमेय संख्या है? कहेंगे नहीं। पूर्णांक है? तो नहीं। सी पर कहो ना प्यार है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कहेंगे सर 15 है, 23 है, 12 है या 75 है। अभाज्य संख्या बताइए। 15 को जिंदगी में नहीं होगा सर। 3 बच्चे 15, 5 दिया 15, ठीक है। 3 चौका 12, 4 दिया 12, 15 5 75 होगा। कहेंगे सर जी 23 एक ऐसा संख्या है जो इसको कोई नहीं काटता है। बी फॉर बाहुबली। आओ ना, बी फॉर बाहुबली, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो जाएगा। क्या आएगा? बी आ जाएगा। बी ऑप्शन सही रहेगा आपका। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन
23 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा, 21 नंबर जो रहेगा, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। इसमें से कह रहा है बताइए कि इसमें परमेय संख्या कौन है। 2 माइनस रूट अंदर 3 रूट अंदर 5 2 रूट अंदर 3/3 या रूट अंदर 6। क्या कह रहा है, परमेय संख्या। इसमें से पूछ रहा है आपको परमेय संख्या बताइए कौन है। तो इसमें कहेंगे सर ऑप्शन के अनुसार तो कोनो नहीं होगा, ऑप्शन के अनुसार कोनो नहीं होगा, तो इसमें आपको सही करना पड़ेगा। तो क्या सही करना पड़ेगा, इसको सही कर लीजिए। ये आपका लिखा हुआ है 2 रूट 3 है, अब बट्टा में सर रूट अंदर 3 कर दीजिए, तभी आपका कट जाएगा रूट 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी फॉर कहो ना प्यार है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे हम लोग। यदि 65 तथा 117 का मौसम इतना दिया हुआ मौसम के रूप का है तो m का मान ज्ञात कीजिए। पहले नंबर आप करेंगे क्या, 65 का और 117 का क्या निकालेंगे, मौसम। क्या निकालेंगे, मौसम। मौसम का मतलब ये होता है सब में मिलना। तो 65 को खंड करेंगे हम लोग, क्या होगा, 65 को खंड करने के बाद 13 × 5 = 65। अरे कुछ होगा, नहीं होगा, सर नहीं होगा। 117 का खंड कीजिए, 117 का 3 से करेंगे, 3 × 9 3 × 9 = 27, फिर 3 × 3 और 3 × 9 13 × 40। दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। इसका मतलब इसका मौसम कितना आएगा, जो मिलेगा मौ से मिलना मौसम ही होता है। तो कहेंगे सर मौसम जो आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 बराबर हो जाएगा सर। 13 बराबर इसमें क्या आ जाएगा, 13 बराबर कहेंगे सर इसमें क्या आएगा, कहेंगे सर मौसम पहले लिखा है, मौसम क्या दिया हो, कहेंगे सर मौसम बराबर दिया सर 65 m - 117, ये दिया है ना जी, यही दिया हुआ है। तो मौसम कितना निकला यहाँ पर, मौसम निकालने आता है कि नहीं आता है, आता है ना। किसको आता है एक बार कमेंट कीजिए। तो 13 बराबर में 65 m - 117, तो कहेंगे सर 13 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 117 बराबर 65 m हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 120 और 10 130 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 10 130 हो जाएगा। m बराबर 130/65। बात समझ में आया। जब इसको हम काटेंगे क्या होगा, 13 × 5 = 65, 13 × 10 = 110, 5 × 5 5 × 10 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। खुदी पहाड़ निकली चूहिया। चलो चला रे, आगे हम लोग चलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको कहा जाता है जो अपने से और एक से भी कटे, एक और अपने आप के अलावा कोई दूसरा संख्या से भी कटे, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो कहेंगे सर सबसे छोटी भाज्य सर 4 होता है। कितना होता है, सबसे छोटी भाज्य 4 होता है। और छोटी अभाज्य कह रहा है 2 होता है। कह रहा है कि अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा, इस दोनों का मौसम पूछ रहा है कितना होगा। 4 को यदि हम खंड करेंगे तो 2 × 2 होगा, और 2 को जब खंड करेंगे तो 2 × 1 होगा। मौसम होता है सर मिलेगा तभी मौसम का मामला बनेगा, नहीं मिलेगा तो मौसम का मामला नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मौसम कितना हो जाएगा, मौसम बराबर 2 हो जाएगा। मौसम बराबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। आ जाएगा बी फॉर बाहुबली। अब आएंगे 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। सरकार कितना अभाज्य गुणनखंड है, इसको खंड कीजिए। 505 को जब हम 505 बोलते हैं, 5005 को खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 0 0 1। अब 101 का खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 1001 का नहीं होगा खंड। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर ऑड कभी हवेली पे। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 अंकों की कितने संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, 2 अंकों की। तो पहले नंबर सर पहला संख्या कौन सा है, पहला संख्या 2 अंकों का कौन सा है सर, 3 से विभाजित होने पर पहला 2 अंकों की संख्या तो 10 है सर, लेकिन कहा 3 से विभाजित होने वाला पहला संख्या बताइए।
जो है विभाजित है, तो पहला संख्या कहेंगे 3 2 अंकों की पहले संख्या बताइए सर कौन है? 2 अंकों की सबसे पहला संख्या 10 होता है, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। तो हम 3 लेकर ही काम करेंगे। काम कौन करेंगे? जो 3 से विभाजित है वो संख्या लेना है। 3 से जो संख्या विभाजित हो, संख्या कितने 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कितने संख्या है जो 3 से विभाजित है? तो सर पहला संख्या जो 3 से विभाजित है 2 अंकों वाली संख्या वो 12 है, उसके बाद 15 है, 15 3 18 है, डॉट डॉट लास्ट में सर 2 अंकों 99 है, जो कि 3 से विभाजित है। यदि आपका मन चाहे गिन गिन के दशला नियम से करने के लिए वो भी कर सकते हैं, लेकिन समय आपको लंबा समय लग जाएगा, इसीलिए ऐसा कीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। ये आपका ये क्वेश्चन जो है आ गया आपका एपी का आ गया, किसका आ गया? समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। तो कहेंगे सर ए का मान सर यहाँ से क्या आ जाएगा? ए का मान 12 होगा, डी का मान सर यहाँ से 15 माइनस 12 बराबर 3 हो जाएगा। ये लास्ट पद है, लास्ट पद को हम लोग टीएन कहते हैं या इसको एन कहते हैं। वो दिया है कितना? 99 दिया है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99 होता है सर। ए का मान सर यहाँ पर दिया हुआ 12 लिखेंगे, 12 प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी का मान सर हो जाएगा क्या? डी का मान कितना निकाले? 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 99 हो जाएगा। तो सर एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99, प्लस में 12 है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 87 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 87 बट्टा गुना 3 है, इधर आएगा तो भाग में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27। तो सर एन माइनस 1 बराबर हो गया कितना? 29 हो गया सर। तो एन बराबर हो जाएगा 29, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो एन बराबर हो जाएगा 37। बात समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन तक आप लोग बना लिए होंगे, बनाने में मजा आया होगा।